Good evening, students. I am going to teach you chapter 2. In chapter 2, we will learn about digestion, pachan. What is digestion? Pachan. Your body cannot directly use the food that you eat to give you energy. आपका शरीर सीधे उस भोजन का उपयोग नहीं कर सकता जिसे आप ऊर्जा के लिए खाते हो. The food that you eat, like rice, meat, fruits, and vegetables, is broken down into smaller, simple forms. जो भोजन आप खाते हो जैसे कि चावल हो गया, मीट हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये आपको सरल रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है. The breaking down of foods into simpler forms inside your body is called digestion. आपके शरीर के अंदर ये भोजन का छोटे छोटे रूपों में होना, सरल रूपों में होना, छोटे छोटे टुकड़ों में होना ही डाइजेशन कहलाता है. द ब्लड देन टेक्स द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. तब रक्त जो है वो ये पचे हुए भोजन को यानी डाइजेस्टेड फूड को वो क्या करता है, आपके शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें वो पहुंचाता है. डाइजेशन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स. डाइजेशन जो है यानी पाचन जो है कई चरणों में होता है. दे आर सेवरल ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट हेल्प इन डाइजेशन. आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे अंश यानी अनेकों अंश मिल करके डाइजेशन यानी पाचन करने में, पाचन होने में मदद करता है. टुगेदर दीज ऑर्गन्स मेड अप योर डाइजेस्टिव सिस्टम्स. ये सारे ऑर्गन्स मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. हियर इज डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्गन्स है, माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, फूड पाइप है, लीवर है, स्टमक है, पेनक्रेस है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. यस, नाउ द डाइजेशन प्रोसेस. डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ. डाइजेशन जो है पाचन वो आपके माउथ से यानी मुंह से स्टार्ट होता है. व्हेन यू च्यू योर फूड योर टीथ ब्रेक द फूड डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. जब आप अपने भोजन को चबाते हैं तो आपकी दांत जो है वो उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, काटता है. द शार्प फ्रंट टीथ हैव टू बाइट एंड कट द फूड्स इनटू स्मॉलर पीसेस. शार्प यानी तेज धार वाली तीज जो है जो आपको भोजन को काटने में छोटे छोटे टुकड़ों में मदद करता है. द फ्लैट बैक टीथ हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू ए पेस्ट. और फ्लैट टीथ जो है, चौड़ी दांतों जो बैक साइड में होता है, वो उस भोजन को उस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, ग्राइंड करता है और फॉर्म में वो करता है. नाउ सलाइवा. सलाइवा इज ए डाइजेस्ट दैट इज फाउंड इन द माउथ. सलाइवा जिसको आप लार बोल सकते हो, ये एक प्रकार का डाइजेस्टिव जूस है, हाँ पचाने का जूस है जो आपके माउथ में पाया जाता है, मुंह में पाया जाता है. इट इज़ मेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. या सलाइवरी ग्लैंड्स में बनता है सलाइवा. व्हेन यू च्यू योर टंग हेल्प टू मिक्स द सलाइवा विद द फूड. दिस सॉफ्टन्स द फूड सो दैट इट कैन बी swallowed easily. तो व्हेन यू च्यू योर फूड, जब आप चबाते हो, जब भोजन करते हो, चबाते हो, तो आपकी जीभ जो है वो आपको उस जिस सलाइवा को, उस जूस को, डाइजेस्टिव जूस को, आपके भोजन को मिक्स करता है. दिस सॉफ्टन्स द फूड. जब वो फूड सॉफ्टन्स हो जाता है, मुलायम हो जाता है, सो दैट इट कैन बी swallowed easily. इसलिए जो वो आराम से यानी आसानी से वो आप निगल जाते हैं उस भोजन को. मीन्स आप नोटिस करते होइएगा, जब आप भोजन करते होइएगा, जैसे ही आप बाइट मुंह में डालते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा जो वो भोजन आपका हार्ड रहता है, कठोर रहता है. और जैसे ही आप च्यू करते हो, चबाते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो भोजन सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, सो दैट कि वो आसानी से निगला जा सके. तो वही वो जो सलाइवा जो है वो क्या होता है, जीभ आपके टंग की मदद से भोजन में मिक्स होता है, जिससे भोजन मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से हम निगल लेते हैं.
You have learned in the previous lesson that food contains starch. आप पिछले चैप्टर में ही, पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। जो फूड्स में जो है, भोजन में जो है, वो आपको स्टार्च कंटेंट्स रहता है, शामिल रहता है। स्टार्च जो है वो एक वाइट प्रकार की पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जो भोजन में होता है, जो कि इंसोल्यूबल होता है। इंसोल्यूबल, हाँ, डज नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, जो घुलनशील नहीं होता, जो घुलता नहीं है। सलाइवा हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सोल्यूबल शुगर। तो वो सलाइवा जो है वो मदद करता है उस स्टार्च को, हाँ, तोड़ता है और वो शुगर में चेंज करता है, सोल्यूबल बनाता है, घुलनशील बनाता है। व्हेन यू ईट फूड दैट इज़ रिच इन स्टार्च, जब आप भोजन करते हो तो वो भोजन जो है वो, यानी उसमें स्टार्च की मात्रा अधिक रहती है। लाइक ब्रेड, यू विल नोटिस दैट इज टेस्टेड स्वीट्स आफ्टर यू चू इट। जब आप ब्रेड को चबाइएगा तो आप नोटिस कीजिएगा जो वो आपको मीठा लगेगा। दिस इज़ बिकॉज द स्टार्च इज़ बीइंग चेंज इनटू शुगर। तो ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो उसमें जो स्टार्च की जो मात्रा होती है वो आप धीरे शुगर में चेंज होता है, बदलता है। योर टंग देन हेल्प टू पुश द फूड इनटू अ थिन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। तब आपका टंग जो है वो आपको उस भोजन को, लॉन्ग ट्यूब होता है जो फूड पाइप होता है आपके माउथ से नीचे, उसमें वो पुश करने में आपकी जीभ मदद करता है। थैंक यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर सुजीत कुमार। आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, डाइजेशन इन द स्टमक। इससे पहले जो मैं कल पढ़ाया था वो था डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। एक बार फिर से रिकेप कर लें। जो पाचन जो है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। सबसे पहले हम भोजन लेते हैं, बाइट लेते हैं, फिर अपने माउथ में उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं। हमारा सलाइवा क्या होता है, उस भोजन के साथ मिक्स होता है और हमारे भोजन को सॉफ्ट करता है, जिससे हम उस भोजन को आसानी से निगल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डाइजेशन इन द स्टमक। पेट में पाचन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट। द फूड पासेस इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। माउथ के बाद फूड पाइप के द्वारा भोजन जो है वो हमारे स्टमक, पेट में आता है। द स्टमक इज़ ए बिग लाइक ऑर्गन्स। स्टमक जो है एक बड़ा सा बैग के जैसा ही एक अंग है। द स्टमक मसल्स चर्न द फूड विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। पेट की जो मांसपेशियां हैं वो भोजन को अधिक जूस पोषित करती है। These juices start to break down proteins and fats into simpler substances. वो जूस क्या करता है, तो प्रोटीन्स को और फैट्स को सरल पदार्थों में वो उसको ब्रेक डाउन करता है। द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अप टू 3 आवर्स। और फूड जो है हमारे पेट में लगभग 3 घंटे तक रहता है। नेक्स्ट, डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में पाचन। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारी छोटी आंत में पास होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन लुक्स लाइक ए लॉन्ग क्वाइल ट्यूब। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यह भी ऑर्गन्स है जो ट्यूब के जैसा घुमावदार, घुंघरूलादार होता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस सर्टेन जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का जो इनर वॉल है, यानी अंदर का जो वॉल है, वो आपको एक सर्टेन जूस प्रोवाइड करती है, प्रोड्यूस करती है, उत्पन्न करता है। अदर ऑर्गन्स सच एज द लीवर एंड पेनक्रियास ऑल्सो प्रोड्यूस जूसेस विच आर poured into द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके साथ भी अलग से और भी अंग है, जैसे कि लीवर है, पेनक्रियास है, ये भी जूसेस जो है प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवाहित करता है। द फूड मिक्सेस विथ दिस जूसेस एंड इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। वो फूड जो है उस जूस के साथ क्या होता है, मिक्स होता है और फूड कम्प्लीटली यानी पूरे तरीके से वो डाइजेस्टेड हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ इन ए सिंपल soluble form
वो जो डाइजेस्टेड फूड जो है, पचा हुआ भोजन, वो एकदम से सिंपल यानी एक सोल्यूबल फॉर्म में हो जाता है, यानी एक लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यह ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल छोटी आंत के वॉल के द्वारा। द ब्लड देन कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, जो पचे हुए उस भोजन को शरीर के सभी पार्ट्स में कैरी करता है। द डाइजेस्टेड फूड इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और पचा हुआ भोजन का उपयोग एनर्जी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। यस स्टूडेंट, नाउ अनडाइजेस्टेड फूड, अपाच भोजन या फिर आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं, भोजन दैट कैन नॉट डाइजेस्ट बाय द बॉडी। सम पार्ट्स ऑफ फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी। भोजन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके शरीर के द्वारा वो डाइजेस्टेड नहीं होता। दे पास इनटू ए पाइप लाइक ऑर्गन कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जो है ऑर्गन्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन्स बड़ी आंत में वो पास होता है, आ जाता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। और अनडाइजेस्टेड भोजन जो है, अपाच भोजन में जो वाटर अवेलेबल रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा यानी बड़ी आंत के द्वारा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द सॉलिड वेस्ट दैट रिमेन्स passes out of your body through the opening called the anus। और जो सॉलिड वेस्टेज है, जो हार्ड वेस्टेज जो रिमेन्स बच जाता है, वो आपके बॉडी के द्वारा जो ओपनिंग पार्ट्स होता है जिसको एनस बोलते हैं उसके द्वारा वो निकल जाता है। हियर इज ऑर्गन, देखिए यहाँ पे फूड पाइप या स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन्स है जिसमें आपका डाइजेशन जो है प्रोसेस होता है। माउथ में आप सलाइवा के साथ जो है मिक्स हुआ भोजन सॉफ्ट हुआ फूड पाइप के द्वारा आपको स्टमक में आता है। स्टमक में भी जूस के साथ मिक्स होता है, वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, बड़ी आंत में आता है। और कुछ जो अनडाइजेस्टेड हो जाते हैं वो आपको लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। और यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर अवेलेबल होता है वो इन आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर आपको सॉलिड वेस्टेज जो होता है वो यहाँ से एनस की ओर निकल जाता है। अब हियर इज गुड ईटिंग हैबिट्स, हाँ, यानी कि अच्छी आदतें। यू ऑलरेडी नो दैट यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप ऑलरेडी जैसे कि पहले जो हमें बैलेंस डाइट भोजन करना चाहिए और अधिक मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। यू ऑल्सो नो दैट यू मस्ट वॉश योर हैंड वेल विथ सोप एंड वाटर बिफोर यू ईट। और आप ये भी जानते हैं जो खाने से पहले आपको अच्छे तरीके से साबुन से हाथ धोना चाहिए। या सम मोर रूल्स ऑफ फॉलो, यहाँ पे कुछ और भी रूल्स हैं, नियम हैं। ईट योर फूड एट फिक्स टाइम, आप जो भोजन करते हैं वो फिक्स टाइम पे करना चाहिए, एक सर्टेन टाइम होना चाहिए भोजन करने का। नेवर बी इन हरी टू फिनिश योर फूड, और भोजन को खत्म करने के लिए हमेशा जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। च्यू योर फूड प्रॉपरली बिफोर स्वॉलोइंग इट, निगलने से पहले अपने भोजन को अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। दिस मेक्स द डाइजेशन ऑफ फूड मच ईजियर, इससे क्या होता है जो डाइजेशन जो पाचन बहुत आसानी से होता है, भोजन का जो डाइजेशन है वो आसानी होता है। Hence your mouth thoroughly after eating and last rest a while after eating, your body need oxygen to digest. Thank you.